हेलो एवरीवन, क्वेस्टफिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन आपकी कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। और कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए? साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो, मतलब वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, तो भाई साइक्लिक हो। और सेकंड, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर, कि प्लेनर ही होना चाहिए या प्लेनर जैसा होना चाहिए। ठीक। थर्ड बेटा, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड थ्रू आउट रिंग, कि सर जो रिंग है ना, जो साइक्लिक कंपाउंड है उसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक। और आपकी फोर्थ कंडीशन क्या है बेटा? कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए। और इसी रूल को क्या कहते हैं अपन? हक्कल रूल। तो कंपाउंड हक्कल के रूल को क्या करे बेटा? फॉलो करे। कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन वेयर n इज होल नंबर, के जो n की वैल्यू वो एक होल नंबर होना चाहिए। वो क्या हो सकता है? n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। और बेटा एक और सारा एक जो लास्ट रूल है वो क्या है कि ये सारी कंडीशंस एक साथ फॉलो होनी चाहिए कंपाउंड के अंदर, तभी वो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो आपको क्या क्या याद रखना है? कंपाउंड साइक्लिक हो, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब वो प्लेनर हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास, है कि नहीं। अब आपको देखो क्या करना है, एन की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं बेटा आप, एक होल नंबर। तो आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या क्या आ सकता है? बोलो क्या क्या आ सकता है बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ क्या क्या नंबर आ सकता है? 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, 10 आ सकता है, 14 18 22। अगर किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो प्लेनर है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, 18 हो, 22 हो, तो वो कंपाउंड आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। चलो ये आ गया एग्जांपल। अब देखो आपको, देखो बेंजीन का एग्जांपल दे रखा है। क्या ये रिंग प्लेनर है? हाँ सर। क्या ये साइक्लिक है? सबसे पहली बात साइक्लिक है सर। क्या साइक्लिक कॉन्जुगेशन है क्या बेटा इसमें? साइक्लिक कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है क्या? हाँ, इसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है बेटा। और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रही है। अरे कर रही कि नहीं कर रही? क्योंकि बेटा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, मतलब ये इसको भी फॉलो कर रही है। तो ये कैसा है बेटा आपका? एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या होगा? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट देखिए आप, सेकंड नंबर। देखो अब आपको दिख रहा होगा यहां पर जो नाइट्रोजन है, इसकी ये दोनों लोन पेयर बेटा ये किस में पार्टिसिपेट करेंगे? साइक्लिक कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अरे कर रहे कि नहीं कर रहे? और इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 बेटा। यहाँ ये भी कैसा है आपका? प्लेनर है। अरे कैसी है? प्लेनर जैसी है बेटा। क्या है? साइक्लिक है सर, साइक्लिक है। और साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी इसके अंदर प्रेजेंट है। अरे कॉन्जुगेशन भी इसके अंदर है, मतलब ये प्लेनर भी है। अरे है कि नहीं है? और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी ये फॉलो कर रही है, क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये भी क्या होगी आपकी? बोलो एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या होगा? ये भी एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों? 2, देखो ये 2 2 और 2 कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि ये जो लॉन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है। क्लियर? अब ये देखिए यहाँ पे भाई, इससे बताइए क्या ये एरोमेटिक है क्या? बोलो। देखो अपन को देखना है क्या ये साइक्लिक है? हाँ सर। प्लेनर है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है भाई, प्लेनर है, प्लेनर है। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन है पूरी रिंग के अंदर, दिख रहा है आपको? हाँ। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को भी ये फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो भाई, कर रहा है। ये इसको भी देखिए यहाँ ये भी बेटा क्या कर रहा है? साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है और ये कॉन्जुगेशन है इसके अंदर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी ये फॉलो कर रहा है। जब ये ऐसा करेगा तो बताओ इसके पास, बोलो ये रूल फॉलो कर रहा है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स,
ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अरे है कि नहीं है? मतलब ये भी आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये भी कैसा कंपाउंड है? आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहां देखो, क्या ये लोन पेयर आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे? तो ये तो कैसे हैं दोनों? सर लोकलाइज्ड हैं, लोकलाइज्ड हैं। और बेटा ये कैसे हैं आपके? डीलोकलाइज्ड। कैसे हैं भाई? ये डीलोकलाइज्ड है। और जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे वो आपके पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसी है स्ट्रक्चर? साइक्लिक है। कंडीशन पूरी हो रही है? हाँ सर। प्लेनर है? बिल्कुल सर। क्या ये प्लेनर है? हाँ जी प्लेनर है भाई। ये प्लेनर है। क्या सर यहाँ पर कॉन्जुगेशन है? सर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या? हाँ सर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो कर रही है क्या? हाँ कर रही है। कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट है भाई। अरे है कि नहीं? मतलब सर ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे आसानी से एक एरोमेटिक कंपाउंड को। हमने जो कंडीशंस पढ़ी बस अपन को उन कंडीशंस को अप्लाई करना है। देखो और क्वेश्चन देखिए आप यहाँ बेटा, देखिए ये क्या है? इसका नाम बताओ। इसका नाम है पायरिडीन। इसका नाम क्या है? पायरिडीन। अब देखो यहाँ जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर कैसे हैं? लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये कैसे लोन पेयर है भाई? लोकलाइज्ड हैं। कैसे हैं भाई? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड है भाई आपके। ठीक, ये कैसे हैं बेटा? लोकलाइज्ड हैं। कैसे हैं भाई? लोकलाइज्ड हैं। तो बेटा यहाँ 2 2 4 2 6 कैसा है बेटा? ये साइक्लिक है भाई। अरे बोलो साइक्लिक है। साथ के साथ ये प्लेनर भी तो है, प्लेनर है। और यहाँ पर कॉन्जुगेशन है ही बेटा। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगी। ये कैसी स्ट्रक्चर होगी? एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगी। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। यहाँ ये देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्या रिंग जो आपको दिख रही है ये, क्या ये एक प्लेनर रिंग है? हाँ सर ये एक प्लेनर रिंग है, क्योंकि तीनों जो कार्बन है sp2 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 स्ट्रक्चर कैसी बेटा? प्लेनर है। अरे प्लेनर है। क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है? हाँ सर साइक्लिक। हमें क्या इसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है क्या? हाँ सर साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है। तो देखो रिंग कैसी है? मस्ट बी साइक्लिक। रिंग साइक्लिक होनी चाहिए सर। है। क्या इसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या? हाँ सर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। ये प्लेनर स्ट्रक्चर भी है। अरे है कि नहीं है? दोनों शर्तें तो पूरी हो गई। अब तीसरी शर्त क्या थी सर? कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जब हम n की वैल्यू 0 पुट करें तो अगर हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो स्ट्रक्चर भी आपकी क्या होगी बेटा? एरोमेटिक होगी। अरे कैसी होगी? एरोमेटिक। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये फॉलो यहाँ कर रहा है, क्योंकि यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बेटा क्या है? प्रेजेंट हैं। तो n की वैल्यू यहाँ क्या रखी अपन ने? तब 2 आया 0, तो हम n की वैल्यू कोई भी होल नंबर रख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो ये कैसा होगा आपका? बोलो। ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर? इसको बताइए भाई। बोलो। यहाँ पर ये तो कैसे हैं बेटा? मान लीजिए ये कैसे हैं आपके? डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। ठीक है। और ये कैसे होंगे फिर आपके बेटा? लोकलाइज्ड होंगे, क्योंकि 2 ही होंगे जो आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो डीलोकलाइज्ड हैं वो नहीं तो हम काउंट कर लेंगे। साइक्लिक है, साइक्लिक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके पास कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अरे है कि नहीं भाई? बोलो। तो ये भी कैसी स्ट्रक्चर है? एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? जब भी नेगेटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उनको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन्स में बेटा क्या करेंगे? काउंट करेंगे। 2 4 और बेटा यहाँ कितने हो गए? 6। तो क्या है बोलोगे? साइक्लिक है, साइक्लिक है। प्लेनर है? हाँ सर प्लेनर है। बोलो है ना? कॉन्जुगेशन है? बोलो भाई। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है भाई।
कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी ये फॉलो कर रहा है क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसा होगा? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर? अब आपको एरोमेटिक तो सर हम निकाल लेंगे। अब सेकंड आता है बेटा एंटी एरोमेटिक की बात अपन करते हैं। देखो 2 क्वेश्चन और है, ये भी देख लो बेटा। यहाँ देखो ये भी बेटा क्या साइक्लिक है, साइक्लिक है मतलब सर यहाँ ये भी प्लेनर है। अरे है कि नहीं है? बोलो भाई। और कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, मतलब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये भी आपका कैसा है? एरोमेटिक होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बोलो क्या ये आपका एरोमेटिक है क्या? बोलो ये एरोमेटिक है क्या भाई? अरे बोलिए, बताओ बेटा। अगर मैं इस रिंग को देखूं तो ये तो आपकी एरोमेटिक होगी। क्लियर? बोलो भाई होगी कि नहीं होगी? ठीक है, ये भी आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा इसीलिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर देखो आप एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक की। तो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग बेटा कहता है, क्या बोलता है कि भैया कंपाउंड आपके पास मस्ट भी साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर आपकी प्लेनर होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी फॉलो करे, मतलब इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर? तो देखो रूल, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, और कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड थ्रू आउट रिंग। कि रिंग में बेटा क्या हो? कॉन्जुगेशन होना चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन या 4n पाई कॉन्जुगेटेड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज ए होल नंबर। कि सर ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट होने चाहिए, जहां n की वैल्यू कोई भी होल नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 etc। अब आप नंबर रख दीजिए, और तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, एंड दैट etc। इतने आपके पास हो सकते हैं। ये सारी कंडीशन एक साथ फॉलो हो रही होंगी तो वो कंपाउंड आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखो। क्या ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है? हाँ सर साइक्लिक है। क्या इसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है थ्रू रिंग? अरे हाँ सर, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है क्या? अरे बोलो भाई कर रहा है। सर ये साइक्लिक तो है ही और प्लेनर है। ठीक है, क्या यहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी ये है सर, है। और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास प्रेजेंट हैं, क्योंकि सर 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हो गए टोटल बेटा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब सर ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये एक क्या होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब सेकंड में देखिए, क्या वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है क्या जो एंटी एरोमेटिक होने के लिए ज़रूरी है? साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है भाई, प्लेनर है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी प्रेजेंट हैं। 2 ये और 2 ये 4 हो गए। क्या बोले बेटा? साइक्लिक है, साइक्लिक है सर। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये भी फॉलो कर रहा है क्योंकि इसके पास कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं भाई। अरे हैं कि नहीं है? तो ये भी कैसा है बेटा? एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, प्लेनर है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो ये भी कैसा है भाई? एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये भी एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर? अब देखिए द कंपाउंड्स। अब देखो भाई थर्ड आ गया आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। थर्ड है बेटा आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। पहला सर हम समझ गए, हमें एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचानना है, हम सीख गए, हमें पता लग गया हमें एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचानना है। तीसरा आता है आपका नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक किसे बोलोगे? सर जो ना तो एरोमेटिक है और ना एंटी एरोमेटिक है, वो हमारे लिए क्या है? नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर? ये बात याद रख लो। The compounds having sp3 hybridized atom is known as
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद रखेंगे भाई, ये वाली, मतलब दोनों में क्या बोला था कि दोनों में कंडीशन थी कि सर प्लेनर होना चाहिए, लेकिन बेटा ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, अरे दिख रही है कि नहीं दिख रही, बोलो भाई, ये दिख रही है आपको, ये 8 कार्बन वाली स्ट्रक्चर है बेटा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है ये एक। ये क्या है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 है, रिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो रिंग क्या करेगी बेटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब शेप में क्या करती है, एक्सिस्ट करती है बेटा, इसलिए ये अब प्लेनर नहीं रही, इसने अपनी प्लेनरिटी को क्या कर दिया बेटा, खो दिया। अब ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई, कैसी हो गई, नॉन प्लेनर, सो इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये अब क्या है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर आप रूल लगाते हैं इसे देखकर तो आपको क्या लगता है कि सर 2 4 6 8 हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, सारी की सारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, तो सर इसे एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो वो उसके रूल को क्या करती है बेटा, ब्रेक कर जाती है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक होने के लिए प्लेनर होना जरूरी था। अब ये प्लेनर नहीं रही, ये कैसी हो गई, नॉन प्लेनर हो गई, इसलिए ये कैसा हो गया आपका, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्लियर, बोलो भाई। यहाँ देखो ये एक sp3 है, यहाँ पर ये sp3 है, ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ भी बेटा एक sp3 कार्बन है, बोलो भाई नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ भी देखो बेटा ये दो हैं, ये भी आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर, पहचान लेंगे आप। अब देखिए, आल्दो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, क्या बोला बेटा, बोलो बेटा क्या बोला, साइक्लो ऑक्टा, क्या बोल रहे हैं बेटा अपन, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन जो है आपका, वो कैसा है बेटा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एक्सिस्ट करता है। देखो क्या बोला है, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन हैज 4 and pi इलेक्ट्रॉन्स, बट इवन देन इट इज नॉट एन एंटी एरोमेटिक, कि ये 4 and pi इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रही है, तो इसे एक एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है, नॉन प्लेनर है, thus it is non aromatic। सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ कंपाउंड आर नॉट कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। जो आपके सेकेंड थर्ड और ये बेटा फोर्थ जो कंपाउंड हैं वो आपके कैसे हैं, ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है, इसलिए ये क्या है, इनके पास sp3 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हैं। क्लियर, चलो देखिए, अब अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें तीनों में कि सर अगर मुझे कोई एक एरोमेटिक दे रखी है, एंटी एरोमेटिक दे रखा है और नॉन एरोमेटिक दे रखा है, और मुझसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो मैं क्या बताऊंगा, तो बेटा जो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं लिखूं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो आपकी एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, एरोमेटिक, ठीक, फिर आपकी बेटा नॉन एरोमेटिक होगी, नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होता है बेटा आपका एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक आपकी सबसे कम स्टेबल होती है, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है। क्लियर, चलिए एक बेटा ये छोटी सी रिएक्शन दे रखी है आपको, देखिए क्या है कि रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी वो चीज़ समझिए आप। अभी ये कंपाउंड कैसा है बेटा, एक नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। कैसी है स्ट्रक्चर है बेटा, ये एक नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। जब मैं इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ कराता हूँ, बोलो, तो ये क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। देखो ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये बना, अरे बना कि नहीं बना, कैटाइन, और ये कैटाइन जो बना है आपका, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन क्या हो गई बेटा, प्रोसीड हुई है, इसलिए ये रिएक्शन हो गई। बात समझ में आ रही है। अब आपकी बोलो SbR5 के साथ रिएक्शन नहीं होगी, ठीक, ऐसे ही आपके NaH के साथ रिएक्शन होगी, और किसका फॉर्मेशन होगा, एक H2 गैस रिलीज हो जाएगी और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके अंदर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेटा, जो इसका एनाइन वाला पार्ट है, वो क्या है आपका, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये एक नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में आ गई, मतलब यहाँ इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, इसलिए ये रिएक्शन भी आपकी कैसी हो गई बेटा, प्रोसीड हो चुकी है, इसलिए ये रिएक्शन आपकी यहाँ होगी। आई होप आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक
और नॉन एरोमेटिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।